जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है निर्जला एकादशी 2025। तो निर्जला एकादशी में इस बार जो कि बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। कब करें व्रत, 6 जून को या 7 जून को। जाने सही तिथि, मंत्र पारण का समय, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको सारी जानकारियाँ हासिल हो सकेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि कब करना है आपको निर्जला एकादशी का व्रत, 6 जून को या 7 जून को। तो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली निर्जला एकादशी काफ़ी शुभ मानी जाती है और जाने इसकी सही तिथि को लेकर के बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में जो कि हर एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती हैं और वहीं हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से जो कि एकादशी के बराबर सभी को फल प्राप्त होता है। 24 एकादशी का फल प्राप्त इस एक एकादशी में मिलता है और जो कि इस दिन अन्नदान से भी फल प्राप्त होता है। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें दान करने से भी जो कि आपको फल प्राप्त होता है। और यह निर्जला एकादशी सबसे कठोर एकादशी मानी जाती है क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही होती है और इस व्रत को रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। और इस साल निर्जला एकादशी व्रत को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है या 7 जून को। जाने मुहूर्त और पारण किया जो कि सही समय। तो निर्जला एकादशी जिसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडवपुत्र भीम ने किया था। अब जानते हैं पंचांग के अनुसार क्या है तिथि। तो पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात्रि 2:15 पर आरंभ हो रही है और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। जो गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं वह 6 जून को रख सकते हैं। इसके अलावा जो कि वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को 7 जून को रखेंगे। तो जो 7 जून का व्रत है निर्जला एकादशी का व्रत, तो वो द्वादशी तिथि को लेकर के हो रहा है। तो द्वादशी तिथि में एकादशी का व्रत करना सबसे पावन माना जाता है। वैसे 10वीं तिथि को जो कि लेके एकादशी तिथि पड़ती है उसे कभी भी नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि युक्त एकादशी व्रत करने से राक्षसों को बल मिलता है और आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन इस बार जो कि 2 दिन एकादशी व्रत पड़ रहे हैं और दोनों दिन ही 10वीं युक्त एकादशी नहीं है। आप दोनों दिन 6 तारीख को भी कर सकते हैं और 7 तारीख को। अगर आप 7 तारीख को करेंगे तो इस व्रत का ज़्यादा फल प्राप्त होगा क्योंकि 7 तारीख वाली एकादशी, 7 जून वाली एकादशी जो कि द्वादशी तिथि को लेकर के पड़ रही है और द्वादशी तिथि की एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का उस एकादशी पे जो कि वास होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चाहे तो आप द्वादशी तिथि वाली एकादशी यानी कि 7 जून को भी कर सकते हैं और 6 जून को गृहस्थ में रहने वाले लोग चाहे तो 6 जून को भी कर सकते हैं। दोनों एकादशी का फल प्राप्त होगा। लेकिन 7 जून वाली एकादशी है उसका बेहद ही खास महत्व है और उस एकादशी में भगवान विष्णु का
वास होगा तो इस एकादशी को अगर आप करते हैं 7 जून वाली तो उसमें ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। आप जानते हैं जो 6 जून को जो व्रत करेंगे उनको 7 जून को पारण किस समय करना होगा। तो 7 जून को पारण का समय होगा दोपहर 1:44 से 4:31 तक आपको पारण कर लेना है। और इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय होगा 11:25। और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे उनको 8 जून को कब करना है पारण, तो 8 जून को पारण का समय होगा प्रातः 5:23 से 7:17 तक। अब इस दिन पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 7:17 तक। तो आपको तो ये पारण का समय था, जो 6 जून को व्रत करेंगे उनको 7 जून को कब पारण करना है, जो 7 जून को व्रत करेंगे उन्हें 8 जून को कब पारण करना है। आप जो कि निर्जला एकादशी में जो कि विष्णु भगवान के मंत्र का बेहद ही महत्व है, इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सरल सा आप विष्णु जी के मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु की कृपा आप पर प्राप्त हो सकती है। भगवान विष्णु आपका आशीर्वाद जो कि आपको प्राप्त हो सकता है। तो आपको सारा दिन उपवास करना है और आपको इस व्रत का जो कि जाप करना होगा। तो व्रत बिल्कुल सिंपल और सरल सा व्रत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप आपको 108 मान जो कि तुलसी के माला को लेकर के आपको जाप करना है। अब निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व जानते हैं। क्या है इस व्रत का महत्व? तो हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है और इस एकादशी को सबसे कठोर और कठिन एकादशी माना जाता है। इस दिन जो कि जल तक ग्रहण करने की मनाही होती है। इसे करने से मोक्षदायिनी जो कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से, निर्जला एकादशी के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने इस व्रत को रखा था। इस कारण से इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी है। और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन के साथ जो करते हैं तो आपको इसको कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और इसमें जो कि जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति भी मिलती है। सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आप अपने जरूरतमंद के हिसाब से आप उनको जो कि दान कर सकते हैं। दान का भी बेहद महत्व है। जल वस्त्र भोजन जो भी आपकी यथाशक्ति आप उनको दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो कि निर्जला एकादशी का व्रत करना है। और निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पावन और पवित्र व्रत माना जाता है, जो कि आप साल की जो कि पूरी एकादशी का व्रत का इसमें फल आपको मिल सकता है। वैसे जो कि साल में 24 एकादशी होती है और मलमास बढ़ जाने से 26 एकादशी होती है। तो आपको पूरी 26 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त केवल एक निर्जला एकादशी व्रत रखने से होता है। और अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आप जो कि व्रत करने में असक्षम है, व्रत करना आपके लिए कठिन है, दवा चल रही है या किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं, तो इस दिन आप जो कि अन्न ना लें, अन्न ग्रहण ना करें, आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपना व्रत कर सकते हैं। यथाशक्ति जितनी भक्ति है उतनी ही शक्ति। कहते हैं कि काया राखे धर्म है और पूंजी राखे व्यापार। अगर काया है तो धर्म है और पूंजी है तो व्यापार है। तो इस तरीके से आप अगर शक्ति नहीं है, वृद्ध हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, जो भी अगर एकादशी का लेकिन व्रत करना चाहते हैं और अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप फल लेकर के, दूध लेकर के, जूस लेकर के, जल लेकर के आप कर सकते हैं। और अगर आप पूरी जो कि भाव भक्ति से पूरे नियम पूर्वक एकादशी का व्रत कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि यह एकादशी साल की जो कि सबसे बड़ी एकादशी और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का बेहद खास महत्व है और इस एकादशी को करने से आपको पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो कि निर्जला एकादशी आपको कब करनी है, कब करेंगे पारण। जो 7 और 6 जून को व्रत रखेंगे इसका महत्व पता चला। और जो व्रत रखना चाहते हैं और नहीं रख पा रहे हैं किसी कारण, बस उनकी तबीयत वगैरह खराब है, तो किस तरीके से वे इस व्रत का पालन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख
देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।